एक समय की बात है। वाशकल नामक गांव में बिंदुक नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह अपने ब्राह्मण धर्म और कर्तव्यों को भूलकर पाप के रास्ते पर चल पड़ा था। बिंदुक लालची, धोखेबाज और दुष्ट स्वभाव का था। वह वेश्याओं के साथ समय बिताता और अधर्म के काम करता था। बिंदुक की पत्नी चंचुला एक बहुत ही धर्मपरायण और सुशील स्त्री थी। वह अपने पति के सभी दुर्गुणों को सहने के बावजूद अपना धर्म निभाती रही। चंचुला ने हमेशा अपने परिवार और मर्यादा को महत्व दिया, लेकिन उसके पति के कुकर्मों ने उसके जीवन को दुख से भर दिया। बिंदुक ने अपनी जिम्मेदारियां पूरी तरह से छोड़ दी थी। वह दिन रात पूरे कामों में लगा रहता। अपने कुकर्मों में उलझे रहने के कारण उसने चंचुला की ओर ध्यान देना भी बंद कर दिया। वर्षों तक अपमान और पीड़ा सहने के बाद चंचुला भी अपने पति के दुर्गुणों से प्रभावित होने लगी। धीरे धीरे वह भी सत्य और धर्म के रास्ते से भटक गई। अपने पतन को ना रोक पाने के कारण वह भी अधर्म के रास्ते पर चल पड़ी। पति पत्नी दोनों ने अपने जीवन को व्यर्थ कर दिया। धर्म का त्याग कर उन्होंने केवल पाप ही किए। बिंदुक का अंत समय आ गया और मरने के बाद उसे यमलोक ले जाया गया। वहां उसे अपने कर्मों का दंड भोगना पड़ा। नरक की कठोर यातनाओं के बाद बिंदुक का पुनर्जन्म विंध्य पर्वत पर एक भयानक पिशाच के रूप में हुआ। चंचुला, जो अभी भी जीवित थी, अपने पति की मृत्यु के बाद अपने पुत्रों के साथ जीवन व्यतीत करने लगी। लेकिन उसके मन में भी अधर्म के कारण एक अजीब बेचैनी बनी हुई थी। एक दिन चंचुला ने गोकर्ण नामक तीर्थ यात्रा पर जाने का निश्चय किया। यह स्थान अपनी पवित्रता और धार्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध था। वह अपने परिवार और कुछ रिश्तेदारों के साथ वहां गई। गोकर्ण में चंचुला ने पवित्र नदी में स्नान किया। इसके बाद वह मंदिरों और तीर्थ स्थलों में गई। वहां उसने एक ब्राह्मण को शिव पुराण की कथा सुनाते हुए देखा। ब्राह्मण शिव पुराण की कथा में बता रहे थे कि कैसे अधर्म और पाप का अंत केवल दुख और नरक यातनाओं में होता है। उन्होंने कहा कि भगवान शिव की कृपा से ही मनुष्य अपने पापों से मुक्त हो जाता है। चंचुला ने जब यह कथा सुनी तो उसे अपने किए गए पापों का स्मरण हो गया। उसे समझ में आया कि उसने अपना जीवन व्यर्थ कर दिया है। उसके मन में गहरा पश्चाताप हुआ। कथा समाप्त होने के बाद चंचुला ब्राह्मण के पास गई और रोते हुए बोली, हे ब्राह्मण देवता, मैंने जीवन में बहुत पाप किए हैं। मैं अपने किए हुए कर्मों से बहुत दुखी हूँ। कृपया मुझे कोई उपाय बताइए जिससे मैं अपने पापों से मुक्त हो सकूं। ब्राह्मण ने कहा, पश्चाताप ही सबसे बड़ा प्रायश्चित है। भगवान शिव बहुत दयालु है। जो सच्चे मन से उनकी शरण में आता है उसके सारे पाप मिट जाते हैं। तुम शिव पुराण की कथा सुनो और भगवान शिव की आराधना करो। ब्राह्मण ने चंचुला को बताया, शिव पुराण केवल एक कथा नहीं है, यह मनुष्य को जीवन का सही मार्ग दिखाती है। इसे सुनने से आत्मा पवित्र होती है और भगवान शिव का आशीर्वाद मिलता है। भगवान शिव के प्रति सच्ची भक्ति से सभी पापों का नाश होता है। चंचुला ने ब्राह्मण की बातों को बहुत ध्यान से सुना। उसने निर्णय लिया कि अब वह अपना पूरा जीवन भगवान शिव की आराधना में समर्पित कर देगी। चंचुला ने गोकर्ण में ही शिव पुराण की कथा सुनी। कथा सुनने के साथ साथ उसने ध्यान और प्रार्थना करना भी शुरू कर दिया। उसका मन शुद्ध हो गया और उसके हृदय में भगवान शिव के प्रति गहरी भक्ति जागी। चंचुला ने अपने पापों के लिए भगवान शिव से क्षमा मांगी। उसकी भक्ति इतनी सच्ची थी कि उसके जीवन में एक नया प्रकाश आ गया। कुछ समय बाद चंचुला ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। भगवान शिव ने अपने गणों को भेजा और चंचुला को दिव्य विमान में बिठाकर शिवलोक ले गए। वहां उसे भगवान शिव और माता पार्वती के दर्शन हुए। भगवान शिव ने चंचुला को अपने पास स्थान दिया और माता पार्वती ने उसे अपनी सखी के रूप में स्वीकार किया। यह कथा हमें सिखाती है कि चाहे हमारे जीवन में कितनी भी पाप हो, सच्चा पश्चाताप और भगवान के प्रति भक्ति
हमारे सारे पापों को मिटा सकती है। शिव पुराण की महिमा हमें धर्म के मार्ग पर चलने और मोक्ष प्राप्त करने का सरल रास्ता दिखाती है। चंचुला के जीवन का उदाहरण हमें यह समझाता है कि भगवान शिव की कृपा और उनकी कथा सुनने से हमारे सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं।